का नीति और सिद्धांत सही है, ये मैं मानता हूँ। इसलिए हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है और मैं जब भी निर्णय लेता हूँ अपने जो तमाम सहयोगी हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उन लोग के वो राय से लेता हूँ। हाँ, इतना जरूर एक बार और बोलना चाहते लास्टली कि मैं महागठबंधन के तमाम लोगों से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट, चूंकि वो सांसद हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ और उनको काराकाट से लड़े, उनका औकात तो वहाँ की जनता बता ही देगी। तो महागठबंधन के लोगों से एक निवेदन जरूर करेंगे कि टिकट बेचने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को आप दूसरा सीट मत दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को जरूर सीट दीजिए। ये हमारा भी रिकमेंडेशन है ताकि उनको जमानत जब्त बिहार में हो, औकात पता चल जाए कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या औकात है बिहार में, एक बिहार की जनता जाने। आपको बाहर कर दिया तो लालू जी आपको टिकट देंगे, उपेंद्र कुशवाहा का विरोध नहीं करेंगे? भैया, अब उपेंद्र कुशवाहा के पास वोट कहाँ है? लालू यादव क्यों वैल्यू देंगे? जिसके अगर उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जो इम्पोर्टेंस बढ़ा, आप लोग मीडिया के लोग दिन और रात हर इशू पर उपेंद्र कुशवाहा नाक बने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी क्यों करते थे? क्योंकि हम लोग के पास ताकत था। तो लालू जी हो या कोई भी हो, जिसका जनाधार रहेगा उसको लोग लाइक करेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास वोट कहाँ बचा है? अब बताइए, अकेले उपेंद्र कुशवाहा रह गया। इसी पार्टी में हमारा दो सांसद, दो विधायक इनको छोड़ दिया। श्री भगवान सिंह इतना मजबूत आदमी थे, वो छोड़ के चले गए। और अब कौन है वहाँ? सब जो उस पार्टी में है, सब अंदर से काफी लोग नाराज है। इनका जो तानाशाही रवैया है उसके वजह से, तो इनके साथ अब कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का अब कोई वजूद बिहार के राजनीति में नहीं रहा। क्या अपने आप को गुस्सा है? ये बकरी था। उपेंद्र कुशवाहा हमारे आने के पहले बकरी था, मैं करता था। इसको हम लोग बाघ का खाल पहना करके और बिहार की जनता के सामने शेर बनाया, तो नागमणि के फेर में पड़ गया। अब उसको फिर बकरी बना देंगे, मैं करते रह जाएगा। और इस तरह से राजनीति होता है। पूरा बिहार का कुशवाहा गर्म है कि जगदेव बाबू जो हम लोग के मसीहा हैं, पूरे बिहार की जनता गुस्सा में है कि जो जगदेव हमारे मसीहा हैं और उनका लड़का जो पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार देश में लालू यादव और नागमणि, दो ही देश का नेता है जो चारों सदन का सदस्य है, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, बिहार केंद्र में मंत्री, बिहार मंत्री। लोग कहते हैं जनाधार नहीं है, हम किसी कृपा पर बने क्या? ये जो हम लोग को बिहार की जनता, हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो इतना सम्मान दिया, तो हम लोग किसी की कृपा पर नहीं राजनीति करते हैं, आम जनता की बल पर करते हैं। और मुझे खुशी इस बात का है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब नेताओं से बढ़िया संबंध है। व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल हम अच्छा रखते हैं। जहां हम जिस पार्टी में है वहाँ ईमानदारी पूर्वक हम काम करते हैं। लोग कहते हैं नागमणि जी पार्टी छोड़ देते हैं। भैया, इस बार तो हम लोग संकल्प लिया था कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में रहूंगा। अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मुझे निकाल दिया, तो अब तो बिहार की जनता मुझे नहीं कहेगी कि आप पार्टी छोड़ दिए। तो इनका टीवी के माध्यम से हमने आया था नोटिस, 3 दिनों के अंदर में आप सफाई दीजिए। तो मैं अपनी बात टीवी से, मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, टीवी से नोटिस मिला है और टीवी में ही अपना हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से प्राथमिक सदस्य की
से त्याग पत्र देते हैं और उपेंद्र जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको बहुत शान शौकत से इस पार्टी में रखा और आगे हम लोग अपने हमारे जो लाखों समर्थक हैं बिहार के, कल 3-4 हजार लोग आए थे, सब लोगों से डिस्कशन हुआ रात 1-1:30 बजे रात तक, और सबसे राय मशविरा करके और जल्दी कोई न कोई निर्णय आप लोग के सामने मैं लूंगा, जो आप लोग को सादर आमंत्रित करूंगा और अपनी बात को रखूंगा। अगला रणनीति क्या होगा नागमणि जी आपका? आप किस पार्टी में जाएंगे? मैं बता दिया कि हमारे लाखों समर्थक हैं, सभी लोग से राय मशविरा चल रहा है और जल्दी हम लोग फाइनल माइंड बना करके आप लोग के माध्यम से ही डिक्लेयर करेंगे कि हम लोग किस पार्टी में जाएंगे। लोकसभा का सीट कौन सा होगा? उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ेंगे। अब देखिए, अब जिस पार्टी में हम जाएंगे, जो नेता का आदेश होगा उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। नीतीश कुमार से बातचीत हुई है क्या? नहीं, बातचीत हमारी किसी से नहीं हुई, न बाबू नीतीश कुमार जी से हुआ, न बाबू लालू जी से हुआ, लेकिन जो अल्टरनेट है तो इसी तरह का अल्टरनेट माना जाए। अच्छा, इतना बताइए कि आप महागठबंधन में जाएंगे या एनडीए? चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि जो उपेंद्र कुशवाहा जिसे हम 7 तारीख 8 तारीख को यहाँ घटना है, 7 तारीख को मैं गया था और मैंने इस बात को कहा कि मोतिहारी में जो दिल्ली का बंगलर है, एसआर कंपनी में वह लियाजन ऑफिसर है और 2G स्कैम जो हुआ है जिसमें आपका रुइया उसका मालिक है वो फंसा हुआ है, और उसमें माधव आनंद जिसको मोतिहारी में हमारे पार्टी से डिक्लेयर किया गया था, तो वह 9 करोड़ रुपया उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया। और मैंने कहा कि भाई इस तरह के लोग को क्यों दिए, तो उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट रूप से मुझे कहा कि नागमणि जी पार्टी भी चलाना है, पार्लियामेंट का चुनाव है, वह 9 करोड़ रुपया पार्टी में वो दिया है, इसलिए मैं उसको टिकट दे रहा हूँ, आखिर में पार्टी हमारा कैसे चलेगा। हमने कहा ये तरीका नहीं है कि मधुबनी का आदमी को आप मोतिहारी में उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं, वो बंगलर टाइप का आदमी है, और हमारा पूरा कुशवाहा समाज जो मोतिहारी का है वह गुस्सा में है कि कहाँ का बंगलर आदमी को आपने टिकट दे दिया। तो इस तरह से हम माधव आनंद को टिकट वहाँ डिक्लेयर कर दिया बजाते। हमारे मोतिहारी के तमाम पार्टियों के साथ 1 तारीख को हम लोग के सामने उन्होंने कहा, और जब मोतिहारी के तमाम कुशवाहा समाज के लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से सबके सामने कहा कि अगर आप लोग उम्मीदवार का विरोध करेंगे तो हम मोतिहारी सीट ही बदल देंगे। तो इस तरह से जनता को जो वोटर है उसको धमकी देने का काम किए। तो एसआर कंपनी 2G स्कैम घोटाला में मुख्य उसमें एक बात का और उपेंद्र कुशवाहा से मेरा मतभेद हुआ। मैंने कहा कि बिहार में वोट है लालू यादव और तेजस्वी यादव का, जनाधार इन लोग का है, इसलिए हम लोग को कांग्रेस के थ्रू हम लोग को महागठबंधन में नहीं जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि नागमणि भैया हम इसलिए कांग्रेस के थ्रू जा रहे हैं कि हमारा टारगेट है बिहार का मुख्यमंत्री बनना, और कांग्रेस के थ्रू जाएंगे तो असेंबली के चुनाव में कांग्रेस हमको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगा। हमने कहा कि अभी लोकसभा का चुनाव है, तो जब असेंबली का आवेगा तो स्टेट अलग से बनेगा। तो इस तरह से कितना महत्वाकांक्षी है बताओ। ठीक है, हमने उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था, कुशवाहा समाज एकजुट भी हो गया था, एक सीन बन सकता था। ये नहीं कि कोई हम लोग पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन ये आज महागठबंधन में आ रहे हैं
और डिच करने की कोशिश कर रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव को आज के तारीख में, जबकि वोट बैंक लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी का है। अब एक बात और हमारा उनसे जबरदस्त तुतुमय में हुआ था उपेंद्र जी से कि जब उन्होंने कहा था इस बात को बहुत पहले, आपको याद होगा कि लालू यादव इतिहास पुरुष हो गए, यानी अब उनका पॉलिटिक्स में कोई मतलब, काफी मेहनत करके और आजादी के बाद पहली बार हमने समाज को, कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए, और मेरा स्पष्ट आज भी मानना है कि भाई सभी जाति संप्रदाय के लोग सीएम बना, कुशवाहा समाज को बनना चाहिए था। और उसी दृष्टिकोण से हमने उपेंद्र कुशवाहा जूनियर नेता को हम लोगों ने नेता डिक्लेयर किया, नेता माना, और उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने प्रोजेक्ट करने का काम किया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो रोल हुआ, बिना कोई कारण के, बिना मेरे कसूर का, एक तरह से अमर शहीद जगदेव प्रसाद का अपमान इन्होंने किया, कुशवाहा समाज का अपमान किया, और बिना कोई कारण के अचानक लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में हम लोग प्यून और चपरासी थे, 1 मिनट में उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष से हटा दिया, कोई नोटिस नहीं, कोई फोन नहीं। मैं 2-3 बार उस दिन मैंने उनको फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन कोई रिसीव नहीं किया और कोई बात नहीं किया। तो उपेंद्र कुशवाहा एक तरह से डिक्टेटरशिप अपना रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का 99% जो पदाधिकारी है वह परेशान है, घूट पी के रह रहा है, इनके जो तानाशाही रवैया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा इकलौता बिहार का ऐसा नेता है कि हमें आज अपने फेसबुक पर लिखा हूं कि इनाम दिया जाएगा। हमने कहा इस बात को कि उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ कोई भी आदमी गया काम के लिए, एक एग्जाम्पल बिहार का कोई हमको आके दे दे कि उपेंद्र कुशवाहा से कोई काम के लिए कहा हो और उन्होंने उसके सामने किसी पदाधिकारी को फोन किया हो। वो कागज ले लेते हैं और बोलते हैं मैं देखूंगा, और घर में जाकर के कागज को जलाते हैं कि कतलखाना में डाल देते हैं। पता नहीं रिटर्न कभी एक एग्जाम्पल कोई दे दे बिहार की जनता, तो हम अपनी ओर से 25,000 रुपया उनको इनाम दूंगा अगर कोई कहे कि उपेंद्र कुशवाहा मेरे सामने फोन किया। जबकि हम लोग का रिकॉर्ड है कि मैं भारत सरकार का मंत्री रहा, बिहार सरकार का मंत्री रहा, हमारा कोई पीए नहीं रखते हैं, और जिस किसी का फोन आया हो मैं देर उस पदाधिकारी को फोन करता हूं। अगर फोन कोई करता है देर हम लोग पदाधिकारी को फोन करके बताता हूं कि मैं फला आदमी को कब आपके यहाँ भेज दूं। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। हमारा दुश्मन विरोधी भी जानता है कि काम के मामले में नागमणि जी का कोई जवाब नहीं है। हम सौभाग्यशाली इस बात का है कि बिहार के जो पदाधिकारी हैं सभी लोग से मेरा अच्छा संबंध है, और हम लोग रिजनेबल कोई गलत काम कभी हम लोग नहीं करते हैं। यही कारण है कि जो भी मेरे यहाँ जब लोग आए उनका काम प्रॉपर वे में हुआ, ये बात हमारा विरोधी तक बोलता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का एक एग्जाम्पल इस बात का नहीं है कि उन्होंने एक माध्यम से संदेश दीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का कोई औकात बिहार में नहीं रहेगा। पूरा बिहार का कुशवाहा मैंने कहा कि गर्म है इनकी एक्टिविटी से। जब जगदेव बाबू जो मसीहा के रूप में हमारे समाज के हैं, सभी बैकवर्ड दलित माइनॉरिटीज ऊंची जाति के गरीब लोग उनको मसीहा मानता है, और जिन्होंने गरीबों के लिए जान देने का काम किया, और उनको उपेंद्र कुशवाहा ने नेग्लेक्ट करने का काम, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए और इस तरह का मुझे तो डर इस बात का है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में किसी जिला में अगर गया तो जूता चप्पल से उनका लोग स्वागत करें, इतना लोग गुस्सा में। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इनको स्पेशल सिक्योरिटी भी
का इंतजाम कर दे, क्योंकि भाई खतरा नहीं होना चाहिए। जूता चप्पल चलेगा तो चल जाएगा, लेकिन उसके आगे बात नहीं बढ़ना चाहिए।